हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहां पे पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथ, और ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने कल इसमें डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में सिर्फ जो बचा हुआ है वही बचा हुआ कटा हुआ टॉपिक्स है, तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि जो बाइक्वाड्रेटिक वाला टॉपिक है वो कट चुका है, और एक क्या कटा है, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। जो डिवीजन एल्गोरिथम था उसके रिगार्डिंग हम लोग जो करते थे वो हमको नहीं कर रहे, यानी कि डिवीजन करने वाला जो इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता था बच्चों को, इवन हमको भी लगता था उस समय, वो जो टॉपिक है वो हमारा कट चुका है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने जो पॉलिनोमियल का स्टार्टिंग किया था कल, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग कहां तक पहुंचे थे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। तो हमने बताया था कि दो तरीके से पॉलिनोमियल को डिफाइंड किया गया है। तो पहला तरीका क्या था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो वो टॉपिक हमारा खत्म हो चुका था। उसके बाद क्या बचा था मेरे पास, तो बचा क्या था सर, बचा ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो व्हाट इज डिग्री, अब बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे अगर बचा था तो डिग्री ही क्या होती है, चलिए बात करते हैं डिग्री क्या होती है। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। मतलब नहीं समझ में आया, यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसे कि हमने बात कर दिया जाए 2x² + 3x + 4, इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रहा है। हाईएस्ट पावर की बात किया जाए तो जो वेरिएबल पे पावर होता है, हमने बताया था कोफिशिएंट एंड वेरिएबल दो तरीके से उसमें होते हैं। तो जो कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल लगा होता है उस पे जो पावर होता है उसकी बात करते हैं। इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट क्या दिख रहा है, पावर क्या दिख रहा है हाईएस्ट, ये 3 जो है इसको नहीं पावर बोल देते, ये पावर नहीं। हमने उस दिन बोला था कि जो डिग्री होगी हमारी, कभी भी ना तो फ्रैक्शन हो सकता, ना तो कभी भी होगा तो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी होल नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है क्योंकि इसके साथ जीरो भी लगा हुआ। जो भी होगा वो सिर्फ होल नंबर हो सकता है, ना तो इंटीजर हो सकता है। इंटीजर में बोले तो पॉजिटिव और जीरो इंटीजर दोनों के दोनों आ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं आ सकता पॉलिनोमियल के पावर में, नेगेटिव इंटीजर नहीं आ सकता है। यानी कि फ्रैक्शन के नीचे, यानी कि अगर हम बात कर दे 2/x तो हमारा पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा। क्या पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 2/x की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं 2x के पावर -1। तो हमने बोला था जो डिग्री होगी वो हमारा माइनस नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ना तो नेगेटिव हो सकता ना तो फ्रैक्शन हो सकता, दोनों नहीं हो सकता। फ्रैक्शन होने का मतलब क्या कि अगर फ्रैक्शन हुआ तो किस में जाएगा, डेसिमल में जाएगा। डेसिमल में जाएगा तो फिर वो क्या होगा, पावर नहीं माना जाएगा, वो उसकी डिग्री नहीं होगा, वो हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं जाएगा। इसमें कोई भी एक आ गया होता, जैसे कि अगर हम बात करें 0.5 आ गया होता तो हमारा पॉलिनोमियल से हट जाता, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल से हट जाता, क्या पॉलिनोमियल से हट जाता। लेकिन ये हमारा यहाँ पे 0 आया हुआ है, या फिर डायरेक्टली 4 लिख दिया जाए, तो भी ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। 4 लिखने का मतलब क्या है, x के पावर 0 होगा। अब कहोगे सर ये कौन सा रूल है, वो सिर्फ 4 लिखा था, यहाँ पे x कहां से आ गया, कहां से ला करके पटक दिया, जबरदस्ती है क्या? नहीं मेरे भाई, जबरदस्ती नहीं है। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, वही नंबर मिलता है। क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है, बाकी दूसरा नंबर नहीं मिलता है। अगर हम बात करें कि अगर ये जो चीज हमने लिखा था 4x के पावर 0 लिखा था, तो 4 × x के पावर 0, इसका मतलब यही होता, बिल्कुल यही होता। अब अगर ये चीजें होती तो x के पावर 0 की वैल्यू हमको क्या मिलती है, 1 मिलती है। हाँ, तो 4 × 1 = 4 मिलता। हाँ, तो अब बात कर रहे थे, हमने बोला था कि हाईएस्ट पावर, तो ये सब चीजें क्या बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि 4 सिंगल लिखा गया है तो उस पे पावर क्या होगा, ठीक है। चलिए, सबको कंफ्यूजन होता है, आपको भी हुआ होगा। हम बात करते हैं ये चीजें
4 के साथ में x की पावर 0 लिख दिए, ये कोई जल्दी नहीं बताता। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये चीजें हो गई हमारी। अब क्या बात करते हैं, ये हमारा इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री हमने बोला कि हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर देखते हैं, यहां पे 0, यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहां पे 2 है। तो हाईएस्ट पावर इस पॉलिनॉमियल में इस पूरे पॉलिनॉमियल के अंदर, इस पूरे पॉलिनॉमियल के अंदर क्या है हमारे पास, क्या है, जो ए वाला टर्म है इसके पास डिग्री कितनी है, सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, कितना है, 2। बाकी यहां पे 1 है, यहां पे 0 है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 2, डिग्री 2 आ गया। अब ये पता हो गया कि डिग्री कहां से आती है। हाँ चलिए सर, अगर ये 2 इंटू एक्स की पावर 2 नहीं होता तो इसकी डिग्री क्या होती, अगर ये टर्म को हम हटा देते तो इसकी डिग्री क्या होती, क्या तब भी 2 रहती, क्या तब भी 2 रहता, नहीं, तब क्या हो जाता, तब बात आती है तब क्या हो जाता। अब देखो इस पॉलिनॉमियल के अंदर हाईएस्ट डिग्री कितनी दिखाई दे रही है, हाईएस्ट डिग्री कितनी दिखाई दे रही है, हमको तो दिखाई दे रहा है 1, आपको कितना दिखाई दे रहा है, आई होप आपको भी 1 ही दिखाई दे रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहां पे 0 और यहां पे 1 है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी 1 हो जाएगी, डिग्री 1। अगर सर ए भी ना दिया होता, सिर्फ 4 लिखा जाता है, जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के अंदर आते हैं, किसके अंदर, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, उसकी डिग्री कितनी होती है, उसकी डिग्री कितनी होती है, तो उसकी डिग्री हमेशा 0 मानी जाती है, क्या, 0, क्योंकि अगर हम बात करें 4x के पावर 0 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, और डिग्री कहां से, यहां से मिल रही है, 0 मिल रही है, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है सर, लेकिन अगर बात करते हैं, ये चीजें हमको पता हो गया, ठीक है, पता हो गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो बता दी हमने। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, अगर 0 पॉलिनॉमियल लिखा जाता है, 0x के पावर 100 लिख दिया जाए, प्लस 0x के पावर 99 लिख दिया जाए, ऐसे ऐसे चलते चलते 0 लास्ट में आ गया, 0x की पावर 0। तो अब बताइए इसमें कितने टर्म है, तो हम टर्म तो नहीं गिन सकते हैं, कि अगर बात किया जाए 0 पॉलिनॉमियल के अंदर कितने टर्म आते तो हमको नहीं पता है। जैसे कि जब हमने कल के टर्म के बेसिस पे बात किया था, तो हमने बताया था कि अगर वो मोनोनॉमियल है, बाइनॉमियल है, ट्राइनॉमियल है, तो इसमें सब में लिमिटेड है कि इतने इतने आने हैं, और जब ट्राइनॉमियल के बाद में जाते हैं जिसमें 4 टर्म हो गया, 5 टर्म हो गया, तो उसको पॉलिनॉमियल बोल दिया जाता है। जहां तक हमको नाम पता है वहां तक हम लोग उसका नाम बोलते हैं, जब नाम नहीं पता होता है तो फिर क्या बोल देते हैं, पॉलिनॉमियल। सेम चीजें किसमें, पॉलीगन में भी आता है। अगर उसका ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल जो चीजें आती हैं, जहां तक हमको नाम पता होता है, पेंटागन, हेक्सागन, एक्टागन, नॉनगन, और उसके बाद में डेकागन, तो इतना हमको पता है, तो ये चीजें तो हम लोग बोल देते हैं, बता देते हैं नाम उसका। लेकिन जब उसके बाद जाते हैं, जैसे कि अगर 12 साइड क्लोज फिगर हो, 11 साइड क्लोज फिगर हो, तो नाम नहीं पता हो तो क्या बोलते हैं उसको, पॉलीगन। तो सेम चीजें यहीं पे आता है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो हमारा ट्रायंगल था वो हमारा पॉलीगन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं हुआ वो भी पॉलीगन है हमारा, हाँ बिल्कुल है। अब देखिए अगर वो पॉलीगन है तो ए भी हमारा क्या है, 0 पॉलिनॉमियल है, ठीक है। 0 पॉलिनॉमियल में कितने टर्म होते हैं ये हम डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि कितना बड़ा हो, 0 पॉलिनॉमियल का एक रूल है कि उसके साथ जितने भी टर्म हैं सबके सारे के सारे कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो सबके सब कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। कोफिशिएंट का मतलब जो x के साथ लिखते हैं ये 0 होने चाहिए। अगर सर हम लिख दें आ जाए सिर्फ x लिखा जाए तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, अगर कुछ भी ना दिया हो, 0 पॉलिनॉमियल 0 तो देना उसको कंपलसरी है। अगर वो 0 भी ना दिया हो, 1 भी ना लिखा हो, 2 भी ना लिखा हो, 3 भी ना लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, ऐसा देखने को मिलता है कि x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको रियल रूट फाइंड करना होता है। तो यहां पे जो x स्क्वायर होता है इसकी डिग्री तो 2 है, डिग्री तो डायरेक्ट जाल 2, लेकिन यहां का कोफिशिएंट कितना होगा, बात आता है यहां का कोफिशिएंट क्या होता है। जब यहां की बात करते हैं कोफिशिएंट की, तो जब कुछ भी ना दिया हो तो उस कोफिशिएंट की वैल्यू 1 मानी जाती है। कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। ठीक है सर, आपने बोला हमने मान लिया,
आपने बोला, हमने मान लिया, ठीक है, मानना तो पड़ेगा क्योंकि हमने बोला, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए बात करते हैं इसका कोफिशिएंट, कुछ भी नहीं है तो 1। क्या है हमारा क्या इसकी डिग्री 2 है? बिल्कुल 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 दिखाई दे रही है। इसके साथ क्या है? x के पावर 0। सर इसमें तो x के पावर 1 वाला नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा तो उस टर्म को 0 मान करके हटा दिया गया होगा। बातें आती है, ठीक है, हाँ ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। जब बात करते हैं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इसकी, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। क्या? नॉट डिफाइंड। देखिए सिंबल इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड का सेम होता है। अगर ऑप्शन में सिंबल भी बनाया हो और नॉट डिफाइंड भी लिखा हो तो आपको नॉट डिफाइंड पे टिक करके आना है, ना कि सिंबल पे। सिंबल पे नहीं टिक करना है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है और 1 नंबर के पेपर में आता है, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड। इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में। हम बताएंगे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये पता ही नहीं है क्या होता है, कितना होता है ये भी नहीं पता। इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। इनफाइनाइट कहने का मतलब जिसका अंत ना हो, लेकिन नॉट डिफाइंड कहने का मतलब ये कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या नहीं करता? एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये हमारा कैसा होगा? नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आई होप हम समझ पा रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा जितना बातें अभी तक हमने बताया, ठीक है। चलिए ये चीजें हो गई खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब इसको कितने टाइप्स में बांटा गया है? देखो 4 बांटा गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। इसके बाद क्या, अगर डिग्री 5 हो जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको सीधा सीधा पॉलिनोमियल बोल दिया जाता है क्योंकि इसका नाम हमको नहीं पता है। पेंटा पॉलिनोमियल नाम नहीं पता तो इसको हम लोग बस यहीं पे रोक दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब हमको पढ़ना क्या क्या है? लीनियर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है एंड क्यूबिक पढ़ना है, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ना। लेकिन ध्यान रहे कि ये आप लोगों को चूतिया बनाया गया है, कि बेवकूफ बनाया गया है कि आपके पास डिवीजन लॉगरिथम नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर 3 जीरोज निकालना है तो बिना डिवीजन लॉगरिथम के आप तीसरा जीरोज नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आपको बेवकूफ बनाया गया। डिवीजन लॉगरिथम थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबिक आपके सिलेबस में है। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्यूबिक नहीं था, ठीक है। एग्जाम में आप ये नहीं कह सकते कि क्यूबिक नहीं था तो हमने डिवीजन लॉगरिथम नहीं पढ़ा, ठीक है, बात आई, ठीक है। तो डिवीजन लॉगरिथम आपको थोड़ा सा ही पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ये चीजें आपको बेवकूफ बनाया गया है, ये सीबीएसई ने आपको बेवकूफ बनाई है कि आपको डिवीजन लॉगरिथम नहीं पढ़ना है लेकिन पढ़ना भी है। बिना पढ़े, बिना उसकी मदद से कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का तीसरा जीरोज नहीं निकाल सकता। आप कितने जीरोज निकाल सकते हैं? मात्र 2। क्वाड्रेटिक है निकाल सकते हैं आप बिना डिवीजन लॉगरिथम के, लेकिन तीसरा निकालने के लिए आपको डिवीजन लॉगरिथम आना कंपल्सरी होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। हमने बोला क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। तो पहला हमने बोला अभी लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक भी बोल दिया, ठीक है।
क्या बोल दिया, बाई क्वाड्रेटिक भी बोल दिया हमने। चलिए ठीक है, हमने बोल दिया गलती से, जो कि है नहीं सिलेबस में, लेकिन उसका नाम तो लिख लिया जाता है, बाई क्वाड्रेटिक है, थोड़ा सा जान लिया जाता है कि इसकी डिग्री कितनी होती है, कौन सा हमको नहीं पढ़ना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए पहला हो गया लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, चौथा बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक लीनियर में क्या होता है कि लीनियर में बात यह आती है कि जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो हमारा क्या आता है, लीनियर आता है। और उसके बाद में जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है, जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक, और जिसकी डिग्री 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है। चलिए यहां पे डेफिनेशन लिखिए, यहां पे लिखते हैं विच पॉलिनोमियल, जो हम लिखते हैं विच पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1, डिग्री 1। बुक में पता नहीं कौन सा डिफिनेशन दिया है, लेकिन हम लोग सिंपल साधारण सा यही लिखते हैं। बुक में दिया होगा कि ए पॉलिनोमियल हैव ओनली वन डिग्री, क्या दिया होगा, विच पॉलिनोमियल हैव, ए पॉलिनोमियल हैव ओनली 1 डिग्री, क्या डिग्री 1, विच ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, अब लीनियर, सॉरी लीनियर, क्या लीनियर। लेकिन हम लोग को ये लिखना है विच पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1, छोटा सा एक लाइन का। तो इसका एग्जांपल लिखा जाए x + 2 y + 2 x + y ये होगा। लेकिन अगर x y दे दिया जाए तो ये लीनियर के अंदर नहीं आएगा। कहोगे क्यों सर, दोनों पे डिग्री है 1 1 दिखाई दे रही है, x पे भी 1 है y पे भी 1 है, तो लीनियर हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं मेरे लॉट, मेरे डियर, यहाँ पे ये चीजें गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चीजें मल्टीप्लाइड में है तो डिग्रियां ऐड करके बात की जाती है, क्या ऐड करके। इसकी डिग्री 2 होगी, ये क्वाड्रेटिक के अंदर आएगा, किसके, क्वाड्रेटिक के अंदर आएगा, किसके अंदर, क्वाड्रेटिक है अंदर। ऐसा नहीं कह सकते आप इसको कि ये हमारा लीनियर है, नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे ये चीजें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। तो इसमें करते हैं विच पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2, क्या डिग्री 2। इसका क्या मतलब, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, क्या हो, 2 हो। फॉर एग्जाम्पल हमने जो अभी लिखा था एक्स वाई, या फिर x² + 2 लिख सकते हैं, x² + 2x + 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x² + 2x + 2 एक हो गया, 2xy प्लस यहां पे xy भी एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं 2x² + 2y² प्लस xy। इधर दिखाई दे रहा है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, ठीक है, मेरे पास एक ही स्क्रीन है भाई, मैं नहीं देख पाता मेरे क्लास में क्या दिखाई दे रहा है इधर कि नहीं दिखाई दे रहा। मैं फोन से ही कैमरा रिकॉर्ड करता हूं, तो उससे हमको वहीं पे है, दूसरी स्क्रीन नहीं है कि हम उसमें देखेंगे कि हमारा यहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि अगर दूसरी स्क्रीन भी लग जाए अच्छे तरीके से तो फिर ठीक है। और ये हमारा रिकॉर्डेड क्लास होता है, लाइव क्लास तो होता नहीं कि हमको लाइव चैट भी पढ़ना है। चैट हम कब पढ़ते हैं, जब आप लोग देख करके कोई कमेंट करेंगे, आपको कोई डाउट रहेगा पूछने के लिए तो आप कमेंट करेंगे, तो हम चैट का कोई डी डाउट रहेगा उसको चेक करते हैं। अगर कोई डाउट है तो उसको क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्यूबिक की। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं विच पॉलिनोमियल हैव डिग्री 3, क्या डिग्री 3। जैसे डिग्री 3 की बात कर दिया जाए, ये हमारा
क्यूबिक में चला जाता है। किसमें? क्यूबिक में। और ये कहाँ जाता है? क्यूबिक में। तो क्यूबिक में कौन सा एग्जाम्पल आएगा? क्यूबिक में क्या एग्जाम्पल आएगा? भाई मेरे एक्स स्क्वायर वाई, एक ये हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई जेड, तीसरा ये ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। और उसके बाद में चौथा क्या लेते हैं? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स 3x प्लस 0 या 5 ले लेते हैं, इजिकल टू जीरो ना कर, क्योंकि नहीं तो जीरो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। ये चीजें तो आप 9th में पढ़ करके आए हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक में। बाई क्वाड्रेटिक में बात ये होती है कि विच पॉलिनॉमियल हैव डिग्री 4, विच पॉलिनॉमियल हैव डिग्री 4, जिसके पास 4 डिग्रियां हो। क्या हो? 4 डिग्री। अब वो एजुकेशन फील्ड वाला डिग्री नहीं है, ये क्या है? पॉलिनॉमियल का डिग्री है। बैचलर डिग्री, आईआईटी का डिग्री, आईटीआई का डिग्री, ये वाला डिग्री नहीं है। ये क्या है हमारे पास? क्या है? पॉलिनॉमियल का डिग्री है। पॉलिनॉमियल भी पढ़ा लिखा है, गंवार नहीं है, पढ़ा लिखा है, इसके पास भी डिग्री है। पॉलिनॉमियल के पास भी डिग्री है। देखो भाई, पॉलिनॉमियल के पास भी डिग्री है, ये पढ़ा लिखा हुआ है, अनपढ़ गंवार नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है कि हमको भी पढ़ लो और अच्छे बन जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डिफिनेशन लिखा जाए तो इसमें लिखा जाएगा विच पॉलिनॉमियल हैव डिग्री 4। क्या? डिग्री 4। ऐसे पॉलिनॉमियल, देखो ये 4 नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं भाई। ऐसे पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 4 हो। क्या हो? 4 डिग्री। 4 डिग्री लेकर के घूम रहा है, तो जिसके पास 4 हो वो क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। कह रहा है मेरा लेवल अब बड़ा हो गया, मैं क्लास 10th में नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, इसलिए निकल गया, कह रहा कि मैं क्लास 10th में पढ़ने के लायक नहीं हूं, मेरा लेवल बढ़ गया है, मैं निकल रहा हूं यहां से। ठीक है, निकल गया। 4 डिग्री लेकर के घूम रहा था, और इसके पास कितनी थी? मात्र 3 ही थे, और इसके पास 2 और इसके पास 1। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका भी एग्जांपल दे दिया जाए, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? x के पावर 4 प्लस 3xy या 2xy स्क्वायर प्लस 2xy प्लस z इज इक्वल टू 0 ना लिखा जाए तो भी सही है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए ये चीजें हो गई हमारी। अब क्या करें? ये चीजें तो हो गई हमारी, अब क्या पढ़ें? अब एक टर्म आता है जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, उसको क्या करना है? बात करते हैं जब जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल में, तो उसका हमको जीरोज निकालना होता है, और ग्राफिकली मीनिंग भी हमको पहले समझना पड़ेगा। ग्राफिकली समझने से पहले हमको जीरोज होता क्या ये तो समझ लें। जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल में हर किसी स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो जीरो पॉलिनॉमियल में तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिसकी, आज भी डिस्कस किया है कि जिसका कोफिशिएंट 0, लेकिन जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल के अंदर ये चीजें नहीं आता है। क्या आता है तब? क्या अंतर है इसमें ये बताइए। अगर लाइव होता तो आप लोग बताते, लेकिन ये लाइव नहीं है तो हमको बताना पड़ेगा। बात करते हैं जीरो पॉलिनॉमियल में और जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल में एक अंतर है। क्या? इसके अंदर ES लगा हुआ है, इसके अंदर नहीं लगा हुआ है। इसको एक और नाम दिया जाता है रूट। क्या? रूट। अगर कहीं रूट दिख जाए, जीरोज निकल जाए, दिखा मिल जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों के दोनों अलग है। कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, बात ये आती है कि अगर आपको सिर्फ जीरोज बताया गया हो क्लास में, तो अगर एग्जाम में रूट दे करके पूछ दिया जाएगा तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसलिए हर कोई बता देता है इसको कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल और
जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल में जीरोज भी पूछ सकते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल फाइंड करिए, या फिर लिखा मिल जाता है क्वेश्चन में कि फाइंड द रूट ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, इस पॉलिनॉमियल का रूट फाइंड करिए, या फिर जीरोज भी मिल जाता है, दोनों में से कोई भी लिखा मिल जाएगा आपको, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। फिर बात करते हैं क्या, चलिए बताते हैं क्या बात करते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल और होता क्या है। जीरो पॉलिनॉमियल में तो हमने समझ लिया कि इसके कोफिशिएंट जीरो होते हैं, तो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल में क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल के अंदर में ये आता है कि अगर हमने बात किया जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल में, तो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल में चर्चा ये जब करते हैं कि उसके इक्वेशन की जैसे कि हमने एक लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा कोई नंबर मिल जाए हमको जिसको x की कोई एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसको रखने के बाद में वो हमारा पूरा का पूरा टर्म का जो इक्वेशन था उसकी पूरी की पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। किसके बराबर? 0 के। हमने बात किया क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब -3 रख लिया जाए, थोड़ा सा अगर +3 रखेंगे तो रियल रूट इसके नहीं मिलेंगे। क्या? रियल रूट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कहता है श्रीधराचार्य के अकॉर्डिंग, उसको हम बताएंगे ग्राफिकली मीनिंग के बाद में वो है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बाद में वो चीज़ है, ग्राफिकली मीनिंग के बाद में ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है उसके बाद में जब हम लोग न्यूमेरिकली मीनिंग की बात करेंगे, तो श्रीधराचार्य ने एक फार्मूला दिया था और वो इंडिया वाले थे ना, एक ऐसा फार्मूला दे दिए थे जिसको हर जगह वैलिड कर सकते हैं, रियल रूट रहे ना रहे सब निकल जाएगा, रूट निकल जाएगा। रियल रूट नहीं है तो अलग रूट निकलेगा, लेकिन निकलेगा। जो हमने बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के पास रियल रूट नहीं है। क्यों नहीं है? श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या कहता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान में 2 अपान में 2। इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि इसके पास रियल रूट नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है 4 3 और 4 यहाँ पे है तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस यहाँ क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, ये अंदर आ जाएगा -8, जो कि अंडर रूट के अंदर -8 इम्पॉसिबल होता है। 8 मिल जाएगा, -8 नहीं मिलेगा। कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं लगा सकते, रूट के अंदर माइनस नहीं लगा सकते। लेकिन आप 11th में पहुंचेंगे तो बात होगी कि लगा भी सकते हैं, लेकिन उसको इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं। वो कैसा है? इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो बात ये आती है कि इसका रियल रूट नहीं है। हम लोग को जो पढ़ना है बस उतना पढ़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इस इक्वेशन की वैल्यू, अगर पूरा का पूरा कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसको हम पुट कर दें, ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 मिल जाए। क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो हम लोग चेक करते हैं, लेकिन क्या हम लोग हर जगह इसे चेक कर करके निकाल करके बताएंगे क्या एग्जामिनर को कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 रखे थे तो ये आ गया था 0, इसकी वैल्यू हमने 3 रखा था तो वैल्यू आ गई थी 0? नहीं। तो क्या करेंगे? वहां पे सोल्यूशन करेंगे। अभी उसको बताते हैं कौन सा मेथड है, लेकिन कुछ वैल्यू यहाँ पे पहले चूज करके रख करके देखते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू क्या रख दें? 1 रख दें। क्या? 1। ठीक है, क्या रख दे भाई? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, एक्स के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है तो इंटू माना है, तो -3 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस -3 इज इक्वल टू 0। हाई हाई पूरा का पूरा खत्म, काटते नहीं है। 1 प्लस 2 -3 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 2 -3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 0 आ गया, ये जो टर्म मिला हमको, जो 1 रखे थे हम, ये जो 1 था ये हमारा जीरोस था। क्या था? जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। 0 पॉलिनॉमियल में क्या होता था कि उसके कोफिशिएंट, यहां पे देखो किसी का कोफिशिएंट 0 है नहीं है। समझ में आ गया? 0 पॉलिनॉमियल और जीरोज पॉलिनॉमियल में अंतर क्या है? ई और एस वाला अंतर जो था वो नहीं है, इसमें ई और एस है और इसमें ई और एस नहीं है। ये अंतर नहीं है, ये तो हमने जोक में बोल दिया था। क्या था? जोक में, मजाक में बोला था। जो सीरियसली बात होती है ये अंतर है कि जो 0 पॉलिनॉमियल होता है उसके अंदर का कोफिशिएंट 0 होता है। लेकिन देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 पॉलिनॉमियल में
उसके कोफिशिएंट 0 होते हैं, लेकिन 0 जब पॉलिनोमियल में उस इक्वेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ऐसा कोई नंबर रखा जाए x का। ठीक है, तो हमने रख दिए x की जगह पे 1 और उसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई 0। क्या मिल गया 0। ठीक है, ऐसी चीजें ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो हमने तो रैंडमली माना था, लेकिन निकालेंगे कैसे? आओ देखते हैं। बहुत इजीएस्ट मेथड से निकालते हैं और हम लोग इसको बहुत इजी मेथड से निकालते हैं। किससे? बहुत इजी। एक तो हमने बताया जो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से बाई 2a से। ये मेथड जो है श्रीधराचार्य का फार्मूला, ये हर जगह वैलिड है। इंडिया वाले काम ही क्या ऐसे करते हैं कि 4 लोग नहीं 4 पुश्ते पढ़ते रह जाएं। इंडिया वाले ऐसा काम ही करते हैं कि 4 लोग 6 लोग नहीं 4 से 6-7 पुश्ते पढ़ते रह जाएं। इसका बाप पढ़ा था, इसका बेटा पढ़ रहा है, उसका बेटा पढ़ेगा, उसका बेटा का बेटा पढ़ेगा, सब पढ़ते रह जाएं। इंडिया वाले काम ही वही करते हैं। लेकिन बात आती है कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नहीं, कुछ नहीं डिफिकल्ट है। यहाँ पे अभी जब बताएंगे इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, लेकिन यहाँ पे नहीं दिक्कत होगा। लेकिन आप जब इस मेथड से लगाएंगे तो थोड़ा सा इजी पड़ता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका कम पड़ता है और इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है बात? बिल्कुल ठीक है। और ये भी आसान ही है, सेम चीज है, दोनों में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का अंतर नहीं है, थोड़ा सा है। लेकिन मोस्टली जगह पे यही चीजें जो यहाँ पे बताने जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए वही यूज किया जाता है। ठीक है, ये हर जगह नहीं लगाया जाता है, लेकिन वैलिड हर जगह ये है। वो चीजें हर जगह नहीं वैलिड है क्योंकि वो ट्रिकी है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए ये हर जगह वैलिड नहीं है। ट्रिक हर जगह वैलिड नहीं होता है, ट्रिक हर जगह वैलिड नहीं होता है, लेकिन ये जो फार्मूला होता है हर जगह वैलिड होता है, क्योंकि ये इंडिया वाले को दिया हुआ फार्मूला है। मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी, श्रीधराचार्य जी, ठीक है, उनका दिया हुआ फार्मूला है, बहुत ही बेस्ट फार्मूला, ये हर जगह वैलिड होता है। परमानेंट सोल्यूशन है, और ये परमानेंटली सोल्यूशन नहीं है, ये परमानेंटली नहीं है, टेम्परेरी है। ठीक है, चलिए टेम्परेरी है तो उससे हमसे क्या मतलब यहाँ करना है। हम क्या करते हैं, जो पॉइंट है इसको सी मानते हैं। यहाँ पे देखो जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल का क्या लिखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। क्यूबिक के अंदर क्या आता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, एक क्यूबिक का है। ठीक है, लीनियर में क्या लिखा जाता है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a जो होता है इसको c बोला जाता है, और इसको b बोला जाता है, इसको a बोला जाता है। तो यहाँ पे a b c जो है वही है, और a b c क्या होता है, उसके कोफिशिएंट की बात करते हैं। किसके? कोफिशिएंट की, जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट लगा होता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, c की वैल्यू कितनी है, 3 है, और 3 नहीं -3 है, क्योंकि इसके फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे माइनस अगर आया है तो -3 आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो जब इतना आ गया हमारा, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो इसके कोफिशिएंट के साथ क्या है, 1 है, तो 3 × 1 3 होता है, और माइनस लगाया तो -3, और -3 स्क्वायर आएगा। लेकिन लिखेंगे नहीं उसको, क्या लिखेंगे नहीं उसको, क्या करेंगे सर, लिखेंगे नहीं मतलब मन में सोचेंगे। किसमें? यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे सोच करके रखेंगे, यहाँ पे ब्रेन के अंदर। ठीक है, ब्रेन के अंदर रख लिया। अभी जो वाला है बीच वाला इसको ऐसा पकड़ करके हथौड़ी लेकर के मारना है कि अगर ये टूटे ना तो 2 ऐसे टर्म में टूटे कि अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो इसी के बराबर आ जाए। कहने का मतलब क्या है, अब मार्केट से एक हथौड़ी लेकर के आओ, या घर में होगा, गांव वाले होंगे तो घर में जरूर होगा, शहर वाले होंगे तो भी होगा। ठीक है, मार्केट से एक हथौड़ी लेकर के, हैमर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, छोटा सा, बहुत बड़ा वाला मत लेकर के, है ना, छोटा सा मारो, इसका दिमाग खुले और ये टूट जाए, क्या कर जाए, टूट जाए। तो चलिए हम हथौड़ी लेकर के तोड़ते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 3x - x -3 इज इक्वल टू 0। सर ये क्या, ये 2x को
3x कैसे लिख दिए। अब देखो एक चीज आप लोगों को पता होगा कि x प्लस x इज इक्वल टू 2x, लेकिन x इंटू x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज नॉट 2x, दोनों में अंतर होता है बिल्कुल। तो यहां पे जब हमने बोला कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें दो टर्मों का तो मिला करके हमको वही मिले, तो यहां पे 3x था, यहां पे एक सिंगल अकेला x था, बेचारा सिंगल अकेला था, यहां पे इसके पास 3 थे। तो जब दोनों को ऐड किया गया तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन किसका था, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो चलो ये 2x आ जाता प्लस के साथ 2x आ जाता। हाँ, अब बोले थे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आए, तो 3x इंटू माइनस x, तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा, a इंटू x इंटू x स्क्वायर 3 इंटू 1 3 और माइनस साथ में था तो माइनस भी आ गया, तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया। हाँ सर इतना तो पता हो गया, बिल्कुल। अगर इतना पता हो गया तो यहां पे जो हमने किया था ये वाला चीज माइनस 3 इंटू 1 तो माइनस 3 और x स्क्वायर इंटू 1 तो x स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल है। इन दोनों को हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया तो क्या मिला, 2x मिला। हाँ ठीक है सर, ये छोटा सा था तो हमने तोड़ दिया, बड़ा होता तो क्या करते, तब भी टूट जाता, आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इतना लिखेंगे। अब देखो यहां पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है दो टर्म में, इसमें देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, चारों में मत देखने लगना, चारों में मिलेगा भी नहीं, 3 में मिल जाएगा। यहाँ पे x कॉमन दिखाई दे रहा है तो बचेगा क्या, यहाँ पे अगर x कॉमन दे दिया तो x बचेगा प्लस यहाँ पे 3 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, -1। सर ये क्या बात हुई, यहाँ तो 1 दिखाई नहीं दे रहा है कहीं, -1 कहां से कॉमन ले लिए भाई, मेरे लाल, मेरे हरे नीले काले पीले। बात आती है कि जब यहां से हमने -1 कॉमन लिया, माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और x है, तो x के कोफिशिएंट के साथ 1 है, अंडरस्टूड होता है। अब यहां से 1 अगर निकालेंगे, 1 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर हमको मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़। कॉमन निकालने का क्या मतलब कि जो दोनों में मिले, दोनों नंबरों में मिले और उसकी वैल्यू दोनों नंबरों में मिले और उसका मल्टीप्लाई करने पे बाद में वो जो नंबर मिले हमको वो वही नंबर मिल जाए। यहां से हमने x निकाला था तो x इंटू x करोगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, इसके साथ भी करोगे तो 3x मिल जाएगा। इतना पता है, ये चीजें तो पता होगा। कॉमन लेने पता है, कॉमन लेना कैसे लिया जाता है, कॉमन ये तो पता होगा ना, कैसे लिया जाता है ये भी हमने बता दिया, कैसे लिया गया है कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, x बच जाएगा यहाँ का और यहाँ पे +3 बच जाएगा, क्या बचेगा +3। सर यहाँ पे तो -3 था, ये क्या जबरदस्ती है, हमने माइनस को कॉमन ले लिया पकड़ के बाहर, उसका कान पकड़े कहे आजा बेटा बाहर, हमने उसका कान पकड़ा, आजा बेटा बाहर, आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहां से x+3, यहाँ पे x+3। लोग बता देते हैं कि इसको एक बार लिखे, लेकिन इसका भी मतलब होता है कि कॉमन लिया गया है। क्या लिया गया है, कॉमन। x+3 कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या, इसके साथ वाला जो टर्म था x बचेगा और इसके साथ क्या बचा था, -1। आपको जब भी इसका सॉल्यूशन करें, अगर ए टर्म और ए टर्म इक्वल मिल जाए क्वाड्रेटिक में तो सीधा सीधा मानिए आप सही हैं, आप सही हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, एकदम सही है, आप एकदम सही जा रहे हैं, जब भी मिल जाए वो इक्वल, ठीक है। तो यहां पे 2 बार, अब ये चीजें हमने लिख दिया, क्या है a0, तो एक बार x+3 = 0, दूसरी बार में x - 1 = 0। सर ये क्या, कुछ नहीं मेरे डियर, मेरे लाल, कुछ नहीं, सिर्फ वही है, हमने जो किया सिर्फ सेम किया। यहां पे क्या कर दिया कि x = जब इधर प्लस में होता है तो इधर भेजते हैं -3, यहां पे माइनस था तो x = 1, हमने x की वैल्यू 1 रखा था तो हमको क्या मिला था, 0 मिला था। अगर उस इक्वेशन में x की वैल्यू -3 भी रखेंगे तो भी हमको 0 मिलेगा। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ, क्यों, इसके पास 2 ही मिले, तीसरा कोई नंबर नहीं मिल सकता है क्या इसके साथ कि जिसको हम रख दें कि वो 0 मिले, नहीं,
नहीं। मतलब क्या? नहीं का मतलब क्या? तीसरा क्या नहीं आएगा? तीसरा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पॉलिनोमियल का रूल कहता है कि जितनी डिग्री हो, हाईएस्ट डिग्री जितनी हो उतने ही जीरोज उसके हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। उससे कम हो सकते लेकिन उससे ज्यादा कतई नहीं, कतई नहीं हो सकते। उससे ज्यादा उतने ही होंगे। ठीक है, चलिए इतना हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग अपना यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो कल क्या पढ़ेंगे हम लोग?